ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। ओ मंगल भवन मंगल हारी मंगल। द्रिवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रिवहु सु। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम सीता। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। प्रथम की जय गुरु की सेवा प्रथम। ता संग लहे निरंजन देवा ता। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। सीताराम 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 जय सीताराम सीता। सीताराम 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 जय सीताराम सीता। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम।
ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुरम। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्तदिव्यस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदः क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मरथयाणिं वासिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शतकोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणावर्णालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचितानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरह विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम
जीवन मुक्त स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान पुरुषोत्तम का कल हमने प्रसंग सुना है कि भगवान कितने दयालु होते हैं, कितने कृपालु होते हैं। जब सुदर्शन ने भगवान की तपस्या करी, कितने वर्ष तक? 4000 वर्ष तक। तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जिस कामना से, जिस इच्छा से प्रार्थना तब किया वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वहां स्वार्थ था। जहां अगर हमारे स्वार्थ से अगर हम भगवान से लगाव रखेंगे तो वो कामना कभी पूरी, ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? पुरुषोत्तम मास की कथा में कि सुदर्शन ने पुत्र कामना से भगवान की तपस्या करी तो क्या पूरी हुई? और फिर भगवान से कि मैं आपका भक्त हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। और गरुड़ के कहने पर पुत्र भी मिला और उसके द्वारा भी भगवान ने कहा था कि तुम्हें दुख होगा, दुख मिलेगा। तो यहां पर और जब पुत्र मर गया तो उस पुत्र को लेकर के केवल 1 महीना, कितने दिन? 1 महीने तक वह भगवान का अनुनय विनय करते रहे, हे गोविंद तुम दयालु हो, कृपालु हो, हे प्रभु परमात्मा मेरे ऊपर दया करो और मैं जिस शोक में डूबा हुआ हूं इस शोक से मुझे मुक्त करो। और भगवान की कृपा हो गई, भगवान आ गए। वहां 4000 वर्ष में आए थे और यहां तो कौन से जल्दी आते हैं? नहीं, महीने वाले अलग हैं, ये पुरुषोत्तम है। कौन है वो? भगवान विष्णु थे, ये पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम को बुलाओ तो जल्दी आए, अभी फोन करो तो आ जाए। और जहां अनजान में उसे ये भी पता नहीं था कि इस व्रत को करने से भगवान आ जाते हैं। तो जिस पुरुषोत्तम का कितने कृपालु है, कितने दयालु है कि जो अनजान में जिसका कोई महत्व नहीं समझता था, उसे ये भी पता नहीं था कि इसको करने से मुझे क्या लाभ होगा। नहीं, वह अपने दुख में दुखी था और दुखी हो करके वह भगवान को पुकार रहा था। और पुरुषोत्तम की ऐसी कृपा हुई कि पुरुषोत्तम सामने साक्षात प्रकट हो गए और कहा कि हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। तूने 1 महीने तक निराहार रहकर, निर्कंठ रह करके ऐसी कठोर तूने साधना करी है, तब किया है।
मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, और अब की बार मांगना नहीं पड़ा। पहली बार तो कि पुत्र दो, इस बार कुछ नहीं मांगना पड़ा, और भगवान ने स्वतः ही उसके पुत्र को जीवित कर दिया। ये है भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा है। तो उनकी असीम कृपा सदैव सबके ऊपर रहती है, परंतु कामना नहीं होना चाहिए। भक्त जो होते हैं ना भगवान के, उनको तो मुक्ति की कामना भी नहीं होती है कि हमारी मुक्ति हो, कल्याण हो, सच्चे भक्त। बाकी तो उपाय करते रहते हैं कि अपना उद्धार हो, अपना कल्याण हो, अपना कल्याण हो, ये कामना से ही सब किया जाता है। परंतु भगवान के जो परम भक्त होते हैं उन्हें तो ये भी कामना नहीं है, भगवान आपकी मर्जी हो जैसा आप, पर हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें कल्याण भी नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये भक्त की कामना होती है। तो दृढ़ धनवा राजा से कहा, देखो तुम्हारे पूर्व जन्म का पुरुषोत्तम की कृपा तुम्हारे जीवन पर हुई, और उनके आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र, वह भी 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ, और भगवान श्री पुरुषोत्तम की कृपा से तुम्हारा वो जीवन भी भजन करते हुए आनंद के साथ में व्यतीत हुआ, और उसके बाद तुम्हें ये राजा का पद मिला है। जन्म जन्मांतर की साधना होती है, तब जाकर के ये हमें प्राप्त होता है। वह कई ऋषियों ने, साधु संतों ने, कई ने मिलकर के भगवान विष्णु से फरियाद करी, शिकायत करी, और कहा कि महाराज हम लोग हजारों लाखों वर्ष तक आपकी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और तब कहीं जाकर के आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हो। और वो जरा सा 5 साल का बालक ध्रुव, उसके ऊपर आपने कृपा कर दी। प्रहलाद के ऊपर आपने कृपा कर दी, वो तो जरा जरा से थे, 5-5 साल के। तो इन ऋषियों के उस कंप्लेन को सुनकर के भगवान ने कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हें बताता हूं। तो भगवान उनको एक नौका में बिठा करके समुद्र में लेकर के गए। कई दिनों के उपरांत सभी ऋषि कहने लगे, महाराज कहाँ ले जा रहे हो? बोले चलो तो सही। चलते 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 मध्य समुद्र में ले जा करके वहां एक विशाल पर्वत जैसा श्वेत सफेद वाइट पर्वत दिख रहा था। तो भगवान ने कहा, वो पर्वत तुम्हें दिखाई दे रहा है? बोले हाँ दिखाई दे रहा है। तुम्हें पता है ये पर्वत किस चीज का है? बोले नहीं। बोले ये हड्डियों का है, अस्थियों का। ये जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, ये हड्डियों का है। बोले हड्डियों का पर्वत? बोले हाँ। कहते हैं ना कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहूं आवत नाही। जन्म के जन्म बीत जाते हैं, तप करते, साधना करते, तब कहीं जाकर के भगवान हमारे ऊपर रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये ध्रुव, प्रहलाद ऐसे भक्तों की ये हड्डियां हैं। उन्होंने जन्म के जन्म खपा दिए। जैसे हम पहले पुस्तक पढ़ते थे ना, किताब पढ़ते थे, अब तो पढ़ना पढ़ाना सब हो गया। अब तो नया पढ़ना चालू हुआ है ना। कितने होशियार हो, सब समझ जाते हैं, जिसमें समय का कोई ठिकाना नहीं लगता है। पहले प्रत्येक
कोई न कोई उम्र के हिसाब से भी और ऐसे भी पढ़ने का बड़ा शौक होता था। है? पहले उपन्यास आते थे, उपन्यास पढ़ते थे, कई लड़के उसमें फेल हो जाते उपन्यास पढ़ने के चक्कर में। इसका सेकंड भाग आया, ये पढ़ा है, ये इतने पढ़ने का शौक होता था। तो हम किताब पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हम उस जगह पर अगर रुकना है तो अब हम क्या करते हैं, वहाँ एक स्टॉपर डालते हैं, कागज है या नहीं तो पुस्तक में एक धागा भी आता है, उस धागे को वहाँ डाल दिया कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब इससे आगे पढ़ना है। तो जन्म जन्म मुनि यतन कराई, ये बड़े बड़े महात्मा महापुरुष तप करते करते अपना जीवन खत्म हो गया, और दूसरा जन्म जब प्रारंभ होता है तो वो कहाँ से होगा, वो डोरा जहाँ हमने रखा है वहाँ से शुरू होगा, वहाँ से प्रारंभ होगा। फिर जहाँ तक हमने पढ़ लिया फिर वहाँ हमारा कागज डोरा। ये साधना है, ये जन्म के जन्म। प्रहलाद का कितने ही जन्म समाप्त होने के बाद में अब उसका समय पूर्ण हो गया, किताब पूरी होने वाली थी, पाछे का एक ही पाना बचा था, छेल्ला पाना था, तो टाइम नहीं लगता है इसलिए जल्दी से उसको मिल गए, वो कम उम्र में मिल गए। तो ये लिखा है जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहूं समझ है, समझ में आया, अंत राम कहूं आवत नाई, कि हमारे जन्म के जन्म बीत जाते। इन ऋषियों से कहा महाराज ये ध्रुव प्रहलाद के ये अस्थियों के ढेर पड़े हैं, ये देखो। तब कहीं जाकर के उनको मैं दर्शन मैंने दिए हैं। तो ये भगवान की, परमात्मा की कृपा, भगवान की कृपा, जन्म जन्मांतर के बाद में हमारी साधना चालू रखें, अभ्यास चालू रखें। ये हम जो सोचे कि ये कर रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, इससे अगला फिर आगे भी मिलेगा, अगले में फिर। अब तो विश्वास हो गया ना। लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं यहाँ देखो उदाहरण दे रहा हूँ मैं दृढ़धनवा का, ये पूर्व जन्म का बता रहा है। अब बोलो ये मानव बना कि नहीं बना? और बृहद नारायण पुराण में तो इसके 7 जन्म का विवेचन है। ये तो केवल 1 महीने के हिसाब से ये पुस्तक बनाई है कि भाई इसको पूरा कहाँ। पांडवों के भी पूर्व के कितने ही पूर्व जन्म के वृत्तांत आते हैं, कौरवों के आते हैं, सबके पूर्व जन्म के वृत्तांत है। तो कम से कम 7 जन्म तक का यहाँ विवेचन दिया है। ये 7 जन्म का, कि 7 जन्म में उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, और 7वां जन्म जब जीवन में मिलता है और उस साधना में अगर वो रहता है, भगवान के भजन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, सही राह पे चलता है, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और नहीं तो वो वापस फिर पुनर्जन्म फिर चालू। ये मनुस्मृति का भी कथन है। तो यहां देखो भगवान की कृपा बिना मांगे, इसके मन में कोई कामना सुदर्शन के नहीं थी और उसकी इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। व्यास जी कहते हैं दृढ़धनवा राजा से कि देखो तुम्हारे ऊपर उस जन्म में पुरुषोत्तम की 2 बार कृपा हुई, भगवान की कृपा 2 बार तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए, कितने नसीब वाले भाग्यशाली हो। तो दृढ़धनवा मन में विचार करता है कि ऐसे पुरुषोत्तम का अब मैं कभी समय न गंवाते हुए, जब भी पुरुषोत्तम मास आएगा उस पुरुषोत्तम मास को इसी प्रकार से जैसे मैंने पूर्व जन्म में किया, ऐसे ही मैं उस व्रत को बिना खाए पिए 1 महीने तक मैं रहूंगा। और कई लोग आज भी हैं जो ऐसे कठोर व्रत को करने वाले होते हैं। 1 महीना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है।
मन में अगर हमारे दृढ़ निश्चय है तो हम कर सकते हैं। जिंदे रहोगे, गारंटी मेरी है 11 दिन, 1 महीने की, कुछ नहीं होगा। करके देख लेना अगली बार। और नहीं तो छेले छेले 5 दिन। देखो पुरुषोत्तम में अगर आपने पूरे स्पष्ट बताया है कि अगर हम पूरे महीने नहीं कर पाए तो 2/11 पूर्णम और अमावस, ये 4 कर लो। और उससे ज्यादा शक्ति है तो एकादशी से अमावस्या तक ये 5 दिन, ये विशेष करके अंत में, जैसे लास्ट में हम जाते हैं और प्रसाद मिल जाती है ना, तो पूरी कथा का हमको लाभ मिल जाता है। लाभ मिले कि नहीं मिले, प्रसाद तो मिली। प्रसाद में बस प्रसाद महत्वपूर्ण है कि घर गए कि भाई क्या बोले, प्रसाद आज काजू बाटे, आज ये किशमिश बाटे। कथा का कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आज क्या प्रसाद थे, है ना। वो में अब भंडारा है तो भंडारे में लोग पूछे हूँ छे महाराज, दूध पाक छे। वो तू प्रसाद लेने आ रहा भंडारे में कि लाडू खाने आ रहा है? अरे प्रसाद है, ये गुरु महाराज का प्रसाद है। और उस प्रसाद को हम पहले पूछे कि हूँ जे मग, ओ 1 महीना हो गया मग खाते खाते, तो अब क्या खाना, मग लाडू दूध पाक, ये तो धाप गए। इससे कोई नया आइटम हो, काजू कतली गुलाब जामुन ऐसा कुछ बनाओ तो भंडारे का मजा है। अरे प्रसाद है, प्रसाद तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, हा? जिससे हमारे सारे जीवन के कष्ट मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। हमें लेना याद नहीं है। हमें अगर लेना तरीका सीख गए ना प्रसाद का, तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। जीवन में कभी तुम्हारे कोई नुकसान नहीं हो, कोई हानि नहीं हो, सदैव लाभ ही लाभ जीवन में देने वाला। परंतु वो प्रसाद को हम समझ जाए। किसी वेद को पूछो कि भाई कैसे दवा लेना है, तो वो बताएगा तुम्हारे को, ऐसे लोगे तो तुम्हारे को लाभ करेगी, फायदा करेगी। करे नहीं करे? तो क्या डॉक्टर ने बोल दिया भाई गोली ले लेना दूध से, तो घर चला गया। उसको याद आया तो उसने डॉक्टर को फोन लगाया, डॉक्टर साहब। बोले बोलो। अरे वो आपने बोला था कि दूध से दवाई लेना, तो मैं तो भूल गया, गाय का दूध लेना कि भैंस का दूध लेना? और डॉक्टर ने कहा भाई ले लेने कोई किसी भी दूध से। नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा कि कौन से दूध से लेना। तो भाई गाय के दूध से ले लेना। उसने फोन रख दिया। उसने फिर फोन लगाया, बोले डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया नहीं कि काली गाय का दूध लेना है कि सफेद गाय का दूध। तो लेना है दूध कौन सा भी हो, उसका महत्व समझ करके उसके द्वारा हमें लेना है। तो ये प्रसाद है हमारे जीवन में। प्रसाद को हम ये नहीं देखें कि ये लाडू है कि दूध पाक है कि ये क्या है। प्रसाद में तो कुछ भी हो वो प्रसाद है। प्रसाद का बड़ा महत्व है। और उस प्रसाद के लिए, जिससे एक उदाहरण आता है कि वामन जो 12 शिष्य हुए हैं उनमें एक बहुत बड़े परम भक्त हुए हैं। वो प्रसाद के इतने दीवाने थे, इतने दीवाने थे कि उन्हें कोई कह देता कि प्रसाद है तो वो प्रसाद के लिए उसके सामने खड़े रहते, भाई थोड़ा प्रसाद देना मेरे को। तो एक बार गांव के अंदर 13वां होता है ना, 12वां 13वां, तो राजस्थान में कड़ी बनती है और लापसी बनती है। लपसी और कड़ी। तो पहले परोसा दिया जाता था, जो साफ सफाई करने वाले हरिजन हैं, ढोल बजाने वाले नाई, इन सब को भोजन दिया जाता था।
तो वो एक हरिजन महिला को भोजन दिया गया, तो वो एक अपनी छबड़ी में लपसी और एक हंडिया में कड़ी लेकर के आ रही थी। तो ये संत बाहर बैठे हुए थे चबूतरे पर। तो कुछ मन चले, जो मजाक करने वाले होते हैं ना, तो वो मजाक करने वाले ने कह दिया कि देखो वो भगवान की भक्तन है और वो मंदिर से भगवान का प्रसाद लेकर के आ रही है, ऐसा उनको कहा। तो सुन करके संत चबूतरे से उतरे और वो स्त्री आ रही थी और उस स्त्री के पास में गए और हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम करते हुए कहने लगे। अब बेचारी वो तो डर गई, वो साफ सफाई करने वाली, वो कहने लगी महाराज क्या कर रहे हैं आप, दूर रहें। अरे मैं आप नहीं जानते, मैं सफाई करने वाली, झाड़ू लगाने वाली आपके यहाँ, आप मेरे को क्यों पांव छू रहे हैं। बोले तू कितनी नसीब वाली है, कितनी भाग्यशाली है कि तू भगवान का प्रसाद लेकर के आ रही है, ला थोड़ा प्रसाद मेरे को दे दे। अरे वो हरिजन महिला कहने लगी नहीं महाराज कोई प्रसाद नहीं है, मैं कहीं मंदिर नहीं गई थी, मैं तो आज अमुक सेठ के यहाँ पर वो मर गए हैं उनका 13वां लेकर के आ रही हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, प्रसाद नहीं है, ये कड़ी और लापसी है। बोले नहीं मेरे को प्रसाद दे। अरे बोले आपको कैसे विश्वास दिलाऊं। बोले तू तेरा पल्लू हटा। तो उसने अपना पल्लू ढक रखा था, उसके ऊपर जब कहा कि इसको हटा, तो उसने जब पल्लू हटाया ना, तो जो हंडिया में कड़ी थी वो कड़ी तो बदल गई, उसमें चरणामृत भगवान के चरणों का हो गया और ऊपर तुलसी दल तैरता हुआ नजर आया। बोलो ये चमत्कार उनकी भावना का कितना महत्व। वो प्रसाद बदल गया, उसके ऊपर तुलसी दल, उस लापसी के ऊपर भी तुलसी दल पड़े हुए। वो संत कहने लगे ये प्रसाद है ना, चन्नामृत है, लाओ मुझे दो। जिस प्रकार से मीरा को जहर दिया, क्या कहा कि अमृत है, भगवान के चरणों का चन्नामृत है, तो उसने क्या समझ कर पिया, भगवान के चरणों का चन्नामृत। जहर की ताकत नहीं कि वो मार दे उसको। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस भगवान के चरणामृत लेने से अकाल मृत्यु टल जाती है। तो मीरा को जब विष दिया और उस विष के साथ में कहा कि ये भगवान के चरणों का चरणामृत है, तो उसने भगवान के चरणों का चरणामृत का पान किया। तो उस विष की ताकत नहीं, जहर की ताकत नहीं कि वह मीरा को कुछ कर दे, वो चरणामृत हो गया भगवान का। ये भाव हमारा है। तो भगवान के इस नाम में हम जन्म, ये इस जन्म में किया, अगले जन्म में फिर मिलेगा। हम करते रहें, साधना करते रहें, भगवान हमारी कामनाओं को पूर्ण करेगा। और जिसमें पुरुषोत्तम अधिकाधिक, जो जल्द से जल्द हमारे जीवन में लाभ प्रदान करने वाला, ऐसा ये पवित्र पुरुषोत्तम मास, जिसमें हर प्रकार से कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें अधिक लग जाता है। अधिक 1 रुपया दिया है तो पीछे बिंदी लग जाएगी, अधिक अपने आप हो जाएगा। ये अधिक का महत्व है। तो ये भगवान की जहाँ हम पूजा करें, सेवा करें, प्रार्थना करें, दान धर्म करें, पुण्य के काम करें, दीन दुखियों की सेवा करें, राष्ट्र समाज इसके लिए हित सोचें, और इस कामना के साथ में कोई स्वार्थ न, बिना स्वार्थ से हम पूजा भगवान की करते हैं, पुरुषोत्तम का व्रत रखते हैं, तो भगवान की कृपा हमारे जीवन पर हो जाती है। दृढ़ धनवा राजा
व्यास जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भी जीवन भर, जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं प्रत्येक पुरुषोत्तम मास को करके, और उसी के द्वारा दृढ़ धनवा राजा ने अपने जीवन का उद्धार किया। आगे इसी प्रकार से जैसे सुदर्शन ब्राह्मण था, ऐसे ही एक बड़ा दुखी ब्राह्मण था, उसको भी संतान की प्राप्ति नहीं थी, उसको भी संतान नहीं हुई, तो उसने ऋषियों को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। बहुत मंत्र तंत्र यंत्र का ज्ञाता ब्राह्मण, और जो मंत्रों के द्वारा जिसने आकाश से स्वर्ण मुद्राएं, वर्षा, आकाश से जब पानी गिरता है ना, ऐसे मंत्र के द्वारा धन वर्षा करके उसने अपने घर के अंदर धन की वर्षा करके और यज्ञ कराया। ऐसा विशाल सुंदर का यज्ञ उसने किया, जिसमें बड़े बड़े उसने ऋषियों को आमंत्रित किया और पुत्रेष्टि यज्ञ करा। और यज्ञ देवता प्रसन्न होकर के और उसे आशीर्वाद दिया, और उसके यहाँ पर भगवान अग्निदेव की कृपा से पुत्र हुआ। अब पुत्र तो हो गया, बहुत सुंदर, बुद्धिमान, गुणमान, सारे गुणों से वह संपन्न था। पिता ने उसको अच्छा अध्ययन कराया, अच्छे संस्कार दिए। फिर एक दिन ब्राह्मण बैठा हुआ था, तो मन में ब्राह्मण विचार करने लगा कि ये पुत्र के द्वारा दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, तो क्यों न मैं तप करूं और भगवान को प्रसन्न करके, देवताओं को प्रसन्न करके मैं अपने इस पुत्र को अजर अमर कर दूं, और ऐसी संतान संसार में कोई नहीं हुई, ऐसी संतान में लोगों को दिखाऊं। तो ब्राह्मण की इस कामना से उसने देवताओं को आह्वान किया तपस्या करके। कठोर तप उसने किया, कठोर तप। कठोर तप करने के बाद में देवता लोग प्रसन्न हुए, और देवता लोग आए, आकर के ब्राह्मण से कहने लगे वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा बस मेरे पुत्र को अजर अमर कर दो, अजर अमर। देवताओं ने कहा कि देखो अजर अमर तो ये जो धरती है इसका नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? मृत्यु लोक पर जो भी जन्म लेता है उसको मृत्यु को तो वर्ण करना ही पड़ता है। हाँ, ये है कि वो उसे लंबे समय तक, जितना लंबा रिचार्ज करो उतने दिन तक हमारे बैलेंस चलता है, डाटा चलता है। कोई 1 महीने का कराए, 3 महीने का कराए, मैं साल भर का करवाऊं, 1 साल भर तक। ये हाँ, इसमें उम्र में बढ़ाव घटाव हो सकता है, परंतु मृत्यु को तो वर्ण करना ही पड़ता है। मृत्यु लोक आए सो तो मृत्यु के अधीन सिरे। यहां आए हैं तो मृत्यु को वर्ण करना पड़ेगा। और केवल यही नहीं, देवता कहते हैं कि मरना तो हमको भी है, हम भी कोई अजर अमर नहीं है, हमें भी मरना है। तू ये छोड़ करके और कुछ मांग ले। अब उसने मन में विचार किया कि अब क्या मांगू, अब अजर अमर मेरा पुत्र कैसे। तो उसे ख्याल आया, तो सामने एक बहुत बड़ा पर्वत था, पहाड़। उस पहाड़ को देख करके ब्राह्मण ने कहा अच्छा आप देना चाहते हैं तो जब तक ये पर्वत रहेगा तब तक मेरा पुत्र जीवित रहेगा। बोलो आशीर्वाद देते हो? बोले हाँ चलो पक्का।
मंजूर है। ये लेकर के पिता बड़ा प्रसन्न हो गया। क्यों? उसने सोचा कि ये पर्वत तो जन्म जन्मांतर तक रहेंगे, कि इसको कौन समाप्त कर सकता है, कौन इसे मिटा सकता है। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के अपने घर आया, अपने पुत्र से, पुत्र ने आकर के प्रणाम किया। पुत्र से कहा, बेटा अब कोई चिंता नहीं, जीवन में तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैंने तेरे लिए देवताओं से सुंदर वरदान प्राप्त किया है। तुझे कोई नहीं मार सकता, कोई मिटा नहीं सकता है। तो जब उसे पता चला कि तुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मिटा सकता है, जैसे रावण को भी लगा था कि मुझे भी कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मिटा सकता है, उसने भी भगवान से 14 चौकड़ी का राज्य मांगा था। 14 चौकड़ी का। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापुर और कलयुग, 4 ही युग बीतने पर एक चौकड़ी होती है। ऐसी 14 चौकड़ी उसने मांगी थी रावण ने, पर बेचारा ज्यादा दिन नहीं जी पाया, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब अपनी मृत्यु तो हो नहीं सकती, कोई मार नहीं सकता। तो ये पुत्र उत्पात करने लगा, कभी भी किसी का अपमान कर दे, कभी किसी को क्या कहे, कभी किसी के। इस प्रकार से वह विद्वान था, मंत्र वेदता था, वेदों को जानता था, परंतु फिर भी उसके अंदर घमंड था, अभिमान था। और जहां ये जीवन में आ जाता है, पढ़ाई के बाद में या कोई अच्छा पद मिल जाने के बाद में, उसके जीवन में नम्रता आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नम्रता, मधुरता, दोनों होना चाहिए, है ना? जहां नम्रता जीवन में आ जाती है, जितना विद्वत्ता होगी और उसे गर्व नहीं है, अभिमान नहीं है, और उसके अंदर नम्रता है, तो वो विद्या उसके लिए लाभकारी है, फायदेमंद है। तुम्हारे तो कहावत है गुजरात, नम्यो ते मारा प्रभु ने गम्यो। है, जीवन में नम्रता अगर होगी तो वो प्रभु को, परमात्मा को प्रिय होगा। वो एक घास होती है, जलजला घास होता, पानी में उत्पन्न होता है। तो पानी के एक टापू के ऊपर छोटे छोटे से घास के तिनके, वो लहरा करके जिनकी जड़ें भी आधी आधी पानी में घूम रही है, ऐसा घास हरा हरा। तो वह किनारे पर रहने वाले बड़ पीपल, एक बार इतनी बाढ़ आई, इतनी बाढ़ आई, और उस बाढ़ के अंदर बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ उखड़ करके पानी में जा रहे थे। चलते 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 एक जगह पर थोड़ा सा मार्ग बदला, तो वो पेड़ एक साइड में रुक गए, पड़े थे। पानी थोड़ा शांत हुआ, फिर बाद में वो घास वो खड़ी हुई, टापू के बीच में खड़ी हुई। तो इन पीपल ने, बड़ ने, इमली ने उस घास से पूछा कि यार तुम्हारी तो जड़ें इतनी इतनी सी है, कितनी है? वो भी आधी तो पानी में घूम रही है, कुछ जड़ें ही मिट्टी में है, और हमारी जितने हम ऊपर दिखाई देते हैं, इतनी ही विशाल हमारी जड़ें होती है। परंतु हम इस बाढ़ के अंदर जड़ मूल सहित हम खुद करके आ गए, और इतनी बाढ़ का पानी आया और तुम लोग तो वापस खड़े हो मजे से, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो वो घास क्या बोलता है कि भैया ये जो पानी आता है ना, बारिश होती है तो बारिश के पहले पवन चलता, हवा चलती है,
तो हमें पता चल जाए कि इधर से पवन आ रहा है तो हम उधर सो जाते हैं। क्या करते हैं? हम सो जाते हैं। अब कितना ही पानी आए, बाढ़ आए, तो वो सब हमारे ऊपर से निकल जाता है और पानी चले जाने के बाद में हम वापस खड़े हो जाते हैं। और तुम झुकना सीखे, तुम ठूंठ की तरह खड़े रहे, ये पानी हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये क्या कर लेगा, तो वही पानी बाढ़ सहित तुम्हारी जड़ मड़ सब खोद करके और जड़ा मूल से तुमको समाप्त करके लेकर के चला जाएगा। जहां नम्रता है वहीं पर आदर है, सत्कार है, प्रेम है, भगवान की उसके ऊपर पूर्ण कृपा है। तो ये पढ़ाई के बाद में कोई अच्छा गुण तुम्हारे अंदर है तो उसके बाद में धन है, संपत्ति है, जायदाद है, और ये सब प्राप्त होने के बाद में भी अगर तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आता है, अभिमान नहीं आता है, और वो नम्रता तुम्हारे जीवन में बनी रहती है, तो समझना भगवान की पूर्ण तुम्हारे ऊपर कृपा है। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जीवन में इसे जब पता चला कि अपने को कोई नहीं मार सकता है, तो इसे अभिमान हो गया, घमंड हो गया, और घमंड में वह बड़े बड़े ऋषि लोगों को अपमानित करने लगा, तिरस्कार करने लगा। चाहे जिसे जो भी कह दे, किसी को भी कुछ कह दे। बड़े बड़े ऋषियों ने कई बार उसको श्राप दिया, परंतु वो हंसता था। देव देव और देव, कौन सा श्राप देना है, तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं कि तुम मेरे को समाप्त कर सको। इस प्रकार से उन संतों का जहां हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। पिता के सुंदर संस्कार थे कि भाई संत हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। सती संत इन्हें कभी सताना नहीं चाहिए, नहीं तो देख लो, साधु सताए जात है गाम नाम और वंश, टीलो तीना देख लो रावण कौरव और कंस। जहां इन लोगों ने संतों को सताया, ऋषियों को सताया, तो उनका सर्वनाश हो गया। कोई नाम लेने वाला, पानी देने वाला नहीं रहा। हम अपमान न करें, संत का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हम अपमान भी क्यों करें। हम आदर किसी को दे नहीं सकते हैं तो उसका हम अपमान क्यों करें। तो ये बड़ा उन संतों का अपमान करने लगा, तिरस्कार करने लगा। कई ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने आकर के ब्राह्मण से शिकायत करी, भाई तेरे लड़के में थोड़ा उसको ज्ञान दो, वो बड़े छोटे कोई समझता नहीं है, किसी का भी अपमान कर देता है, वृद्धजनों का अपमान करता है, जो आयु में, उम्र में हमारे से बड़े हैं उनका तो कम से कम सम्मान करना चाहिए, परंतु वो किसी को कुछ समझता नहीं। तो एक दिन धेमुस नाम के मुनि ऋषि, महिष नाम के ऋषि एक बार भ्रमण करते हुए उनके नगर के बाहर आए हुए थे, और वन में बगीचा, बाहर गांव से बाहर एक सुंदर बगीचा था, एक वृक्ष के नीचे सुंदर चबूतरा था। वहाँ सुबह सुबह बावड़ी के अंदर स्नान करके ऋषि अपने भगवान की पूजा कर रहे थे। तो शालिग्राम भगवान उनके पास थे, उन शालिग्राम को बिठा करके तुलसी से अभिषेक कर रहे थे। वो शालिग्राम भगवान की पूजा करते हुए कुछ मित्रों के साथ में ये आवारा घूमता घूमता ब्राह्मण का लड़का आया, और ये लड़का आकर के अपने मित्रों से कहता है कि देखो,
ये महाराज बैठे हैं ना, पूजा कर रहे हैं, तुम लोग कहो तो इनके भगवान में अंदर पानी में डाल सकता हूँ। ये बावड़ी है ना सामने, इस बावड़ी में इसके भगवान फेंक सकता हूँ। उन लड़कों ने कहा क्यों ऐसा करता है, भगवान का अपमान भी होगा और संत का भी अपमान होगा। अरे बोले कोई किसी का अपमान नहीं होगा, कोई भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं ना, ये बाबा लोग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो महिष मुनि, इन मित्रों ने मना किया, परंतु फिर भी वह लड़का शरारती, उसने कहा देखो मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूं। ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, न इनके भगवान में चमत्कार है और न ही इन महाराज में कोई चमत्कार है, इन ऋषि में भी कोई चमत्कार नहीं है। देखना चाहोगे? वो लड़का ब्राह्मण का गया और उसने जाकर के उस भगवान की जो पूजा कर रहे थे ऋषिवर शालिग्राम भगवान की, उसने उन शालिग्राम भगवान को उठाया और उठा करके वो सामने बावड़ी थी, कुआं था, उसमें उसने फेंक दिया। वो शालिग्राम भगवान को अंदर डाल दिया और ये हंसने लगा महाराज को देख करके। ऋषि पूजा कर रहे थे और भगवान को जब इस प्रकार से अपमानित देख करके ऋषि को क्रोध आया, आवेश आया। उन्होंने उसी समय कमंडलू में से हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहा अब भी इसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाए। और जल डाला, परंतु वो मरा नहीं। ओ महेश मुनि ने देखा कि अरे बाप रे, मेरी इतनी साधना, इतनी तपस्या कि मैं जला करके भस्म कर देने का मेरे अंदर शक्ति है, पावर है, परंतु आज मेरी पावर कहां गई, क्या हो गया? ऋषि मन में विचार करके तो ये लड़का हंसने लगा, हंसते हंसते कहने लगा बस और देना है कोई श्राप? तेरे को जो श्राप देना हो सो दे दे मेरे को। मेरे को तो ऐसा लगता है महाराज तुम खाली दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारे में कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, खाली तुम ढोंग करते हो, पाखंड करते हो। इस प्रकार से कहने पर ऋषि को बहुत क्रोध आया, आवेश आया। ऋषि ने देखा कि मैंने इसको श्राप दिया और इस श्राप से इसकी मृत्यु नहीं हुई, क्या किया जाए? तो ऋषि ने आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा इसकी मृत्यु का क्या कारण है, ये मरता क्यों नहीं है। तो ऋषिवर आंख बंद करके बैठे हैं। हाँ तो बैठने दो ना, थोड़ी देर तो लगेगी भाई, अब इतना देखना है। अब तो कल देखते हैं वो समाधि में बैठे, कब उठे फिर वो बताएं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो जो भी कथा का जो महत्व है, किस प्रकार से ऋषि उस बालक का भविष्य देख करके फिर पुरुषोत्तम की महिमा, इसमें पुरुषोत्तम की कृपा कितनी जबरदस्त है, वो पुरुषोत्तम की महिमा यहाँ व्यास जी महाराज बताएंगे। और यही जहाँ भगवान श्री राम के पिता रघु महाराज हुए, उन रघु को, रंती देव को भी ये कथा जहाँ ऋषियों ने सुनाई थी कि पवित्र पुरुषोत्तम मास कितना महत्वपूर्ण है, और इस पुरुषोत्तम के मास की कृपा से इसे कोई व्रत को धारण करता है, पुण्य के काम करता है, सुकृत के काम करता है, तो उसका जीवन कैसे आनंदमय होता है, वो सुंदर पावन वृत्तांत अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आइए कथा को विश्राम देते हैं। और दान, अब कल का जो दान है वहाँ लवंग और गोरोचन जो निकलता है, गोरोचन आता है, वो गोरोचन का दान और लवंग का दान, ये दोनों दान कल के दिन में। कल दशम तिथि भी है और
आइए कथा को विश्राम दे करके एक माला हम भगवान के नाम की, परमात्मा के नाम, ये वो हकीम चीची के यहाँ मिल जाएगा, वहाँ जा कर के पूछ लेना। मैं एड्रेस भी बता दूँ ना कि तुम इधर उधर कहीं ढूंढो, तो मैं कि भाई हकीम चीची में जाना और बोलना कि गौ रोचन दे दो तो दे देगा। हाँ मिलता है, मेगा ले क्या, हाँ मिलेगा बिल्कुल। ये भी एक भगवान की सेवा के लिए आता है, पूजा के लिए। ये हमारे यहाँ पर कई तरीके होते हैं भगवान की से, कोई केसर, कस्तूरी, ये सारी पूजा की सामग्री। ऐसे ही गौरोचन भी भगवान की। अब इसमें भी देखो कोई डुप्लीकेट दे उसकी मैं नहीं मानता। बाकी जो गौरोचन जो बहुत महंगा आता है, कस्तूरी बहुत महंगी आती है, जरा सी कस्तूरी लेने जाओ तो 1 मिनी, एक 10 का सिक्का आता था ना एल्यूमिनियम का पहले का, इतनी कि 500 रुपये की आती है। क्या आती है? कस्तूरी। इतनी सी कस्तूरी 500 रुपये की, इतनी महंगी वस्तु है। अब अपन तो अभी जाए डुप्लीकेट तो बहुत सारी मिल जाए, हाँ तो ऐसे ये भी मिल जाती है गौरोचन भी, परंतु ये भगवान की सेवा में, पूजा में, काम में आने वाली वस्तु है। ये भी गौरोचन जो भगवान की पूजा में दिया जाता है। तो आइए, असली हो तो दान करें, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान को कुछ भी अर्पण कर दें। पीली वस्तु, कोई भी फल भी हम पीला भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और नहीं तो नित्य का दान में आपको जो मालपुड़े हैं, पान है, तांबुल, ये तो है ही। अगर कुछ नहीं मिलता है तो भगवान को हम तांबुल अर्पण कर सकते हैं। वो भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को जो अर्पण करो सो मंजूर है। तो आइए एक माला भाव से, प्रेम से अब सब मिलकर के गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम राम, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम, राम राम 8। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री गिरदास जी महाराज, श्री राम निवास धाम राम।